उस्ताद जी, ये तो लाखों का नुकसान हो गया हमारा। और भाई हमारा नुकसान क्यों हो गया, क्या हुआ बताओ मुझे। उस्ताद जी, ये जो पीस है ना, ये 2 सूत्र छोटा पड़ गया। और कोई बात नहीं, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। 2 सूत्र की तो बात है, तो एक काम कर, इसकी जाके ब्रेकें चेक कर, इसकी ब्रेकें नहीं लग रही। चलो ठीक हो गया उस्ताद, ये प्लास मुझे दे दो, फिर मैं चेक करके आता हूँ। ये लो। ओए 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 ओए, इसकी तो प्रेशर प्लेट ही उड़ गई है। चलो मैं उस्ताद को भी कहता हूँ, अजान ही हो रही है और नमाज भी पढ़ के आए। उस्ताद जी, उसकी तो प्रेशर प्लेटें ही उड़ गई हैं और अजान भी हो रही है। आपके कहने पे फिर चले जाऊं मैं नमाज पढ़ने के लिए? और कोई बात नहीं, मैं प्रेशर प्लेट मंगवा लेता हूँ। आपको पता है इम्पोर्ट ही होनी होती है, 6 दिन लग जाते हैं। या वो अजान हो गई है, जाके नमाज पढ़ाओ। ठीक हो गया उस्ताद, मैं जा रहा हूँ फिर। ओ इधर इधर आओ। बेटा ये आपकी 30,000 रुपए तनख्वाह है, ये रख लो। उस्ताद जी, मेरी तनख्वाह तो 30,000 नहीं है, मेरी तनख्वाह तो 15,000 है। आपने 30 क्यों दिए? मुझे भी पता है आपकी तनख्वाह 15,000 है। 30 मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप लोगों का रमजान चल रहा है। आप 15,000 तनख्वाह और 15,000 का आप राशन लेके ना घर में अपने बच्चों को खिलाओ, रोजे रखोगे आप लोग, इसलिए मैंने आपको इजाफी दिया। अच्छा उस्ताद, आपका बहुत शुक्रिया। ये आसिम आज पागल तो नहीं हो गया? लड़के की 15,000 तनख्वाह है पानी की और ये उसको 30,000 रुपए दे रहा है। चलो इससे पूछता हूँ। आसिम इधर आओ। और ठीक हो गया बड़े भाई, मैं आ रहा हूँ। अब इसको क्या याद आ गया, दिन ब दिन टीके भी डालता रहता है मुझे भाई। हाँ बैठो। आसिम मैं ये कह रहा था कि आप उसकी 15,000 रुपए तनख्वाह आपने 30 नहीं दी है। तो भाई मैंने उसको 30,000 इसलिए दिया है, उनका रमजान चल रहा है, वो गरीब बंदा है, सारा साल उसने हमारे पास काम किया है, एक छुट्टी भी नहीं की। मैंने कहा जो बाकी 15,000 रुपए है ना, आप इसका राशन लेके ना अपने बच्चों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, रोजे रखने होते हैं मुसलमानों ने, इसलिए मैंने उसको 30,000 रुपया दिया। आसिम वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि कंपनी को पहले भी नुकसान हो रहा है, तो दूसरा आपने भेजा कहाँ? भाई मुझे भी पता है कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम किसी को 10 से 15,000 रुपया इजाफी दे देंगे ना, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता हमारा। और अजानें हो रही थी तो वो कह रहा था भाई मैंने नमाज पढ़ने जाना है। देखो ना, उनकी इबादत होती है, अजान होती है, नमाज पढ़नी होती है, हम उनको नमाज से मना नहीं कर सकते। आसिम वो तो ठीक है, ये नमाज पढ़ने जाता है और 2-2 घंटे ये बाहर रहते, इससे हमारा बहुत नुकसान है। भाई वो नमाज के लिए ही जाता है, हो सकता है कि वो अपना कुरान पढ़ता हो, वहाँ जाके अपनी इबादत को नफली इबादत भी कर सकता है, हम उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। देखो ना, वो हमारे पास पूरा साल काम करता है, उसने कभी छुट्टी भी नहीं ली और ना हमने कभी उसको छुट्टी दी है। अब रमजान आ गया है, इबादत का महीना है, एहसास का महीना होता है ये। भाई हमें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 घंटे नमाज के लिए जाता भी है ना, तो हमारे पास वो सारा साल काम भी करता है। जब वो नमाज से पढ़, भाई हमें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अगर वो नमाज के लिए जाता भी है 2 घंटों के लिए, तो वापस आके वो 2 घंटे की बजाय 4 घंटे काम भी करता है। चलें ठीक है आसिम, हमें तो काम से गर्ज है, हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो बाहर क्या करता है, हमें काम चाहिए। चले ठीक है भाई, मैं फिर जाऊं, मशीन भी देनी है, 2 दिन बाकी रह गए हैं। चलें ठीक है आसिम, आप फिर काम करें अपना। चले ठीक हो। दोस्तों वीडियो बनाने का यह मकसद है कि रमज़ान मुबारक में अपने मुलाजिम के साथ अच्छा बर्ताव करें, उसे 10-15 हज़ार इजाफी दे दें ताकि वो महंगाई के अंदर अपने और घर वालों के रोज़े रखवा सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, शुक्रिया।